बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी। उस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक़ जान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नून लीग ये कहती रही हमेशा कि बेशक मर जाएंगे लेकिन नवाज शरीफ किसी भी सूरत बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे इलाज के लिए भी बेशक। लेकिन अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहना था कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी उनका नाम ECL से निकाल दिया गया और वो बहुत ही जल्द इलाज के लिए बाहर जाने वाले। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जो बात है तहरीक इंसाफ की, हुकूमत की, इमरान खान ये कहते रहे कि मैं डील नहीं दूंगा। एक बात ज़हन में रखें कि जब डील की बात होती है तो डील से मुराद ये है कि उनसे पैसे लेके और उनसे पैसे लेकर और उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, सेटल कर दिए जाएँ, मरीम को सियासत की इजाज़त दे दी जाए और इनको मतलब एक तरह से इनके केसेस के मामले में इनको कोई रियायत दी जाए। उस सेंस में तो डील किसी सूरत में नहीं हो रही। हाँ, जहाँ तक बात है कि इनको बाहर जाने की, इलाज के लिए जाने की इजाज़त देना, इस हवाले से ज़रूर इमरान खान के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, क्योंकि इमरान खान ने एक मौके पर कह चुके थे कि इनको लंदन इलाज के लिए भी मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब जो है इमरान खान में ये तब्दीली ज़रूर है कि उन्होंने लंदन जाने के लिए इजाज़त दी है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े तफसील के साथ ये सारी रीज़न्स बता चुका हूँ कि क्यों इमरान खान मजबूर हुए, इमरान खान इनको जाने दे रहे हैं इलाज के लिए। लेकिन एक साइड तो है इमरान खान की, लेकिन आप पहले तो इनको देखें ना, जो इनकलाबी बने हुए थे, जो नजरियाती बने हुए थे, जो कह रहे थे कि मर जाएंगे, इमरान खान को दरख्वास्त नहीं देंगे, इमरान खान से रहम की भीख नहीं मांगेंगे। अब इनसे पूछें ना कि ये बड़े इनकलाबी लीडर बनते थे। आप ये देखें, मेरा ख्याल है कि मौरख ये लिखेगा कि ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी इनकलाबी था जो कि ये कहता रहा कि मैं डट गया हूँ, मैं अवाम को वोट को इज़्ज़त दिलाए बगैर अब पीछे नहीं हटूँगा। और फिर जिसने अपने कारकुनान को टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार किया, लेकिन फिर वक्त आया तो अवाम ने क्या, कारकुनान ने क्या टैंकों के आगे लेटने था, वो खुद टैंक चलाने वालों के बूटों में जाके लेट गया और कहा कि जी मुझे किसी तरह से आप इलाज के लिए बाहर जाने दें। ये बात तो अब इस्टेब्लिश हो गई है तकरीबन कि जो इन्होंने रहम की भीख मांगी है उस बुनियाद पे इमरान खान बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि मुख्तसर वक्त में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैं इस पर बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ। ये बहुत कम्प्लिकेटेड मौजू है। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान ये देख रहे थे कि इनकी अपनी पार्टी से ये आवाज़ें आ रही थी कि इनकी पार्टी के अंदर कुछ जासूस हैं, कुछ पार्टी के अंदर लोग थे जिनके बारे में ये कहते थे कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, ये गद्दार हैं। फिर डॉक्टर अदनान के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि डॉक्टर अदनान को, शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि भाई ये डॉक्टर अदनान की गलत अद्वियात की वजह से मियाँ साहब इस हालत में पहुँचे हैं जो हालत उनकी बताई जा रही है। तो हुकूमत को अब ये डर था कि यार ये ना हो कि इनकी अपनी पार्टी में से कोई बंदा इनके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे, इनके अपने डॉक्टर के कुछ गलत मेडिसिन की वजह से नवाज शरीफ को कुछ हो जाए और ज़िम्मे हमारे लगेंगे। लेकिन बात यह है कि ये तो है हुकूमत की साइड, लेकिन ये बताएं ना जो ये संभाले नहीं जाते थे। अब एक और सवाल भी है कि जब नवाज शरीफ साहब और मरीम ने वापस आना था तो उस वक्त तो यहाँ से कुछ एंकर्स को टिकट दे के और लंदन बुलवाया गया, फिर वहाँ से उनको साथ लाया गया। अब देखना है कि मियाँ साहब जब बाहर जा रहे हैं तो अब बाहर भी यहाँ से कुछ एंकरों को लेके जाते हैं ताकि उनको साथ लेके और कवरेज करवाएं। उस वक्त तो ज़रूरत थी ना कि इनकलाबी बना के और इमाम खुमैनी बना के और दिखाना था कि पता नहीं ऐसे आएंगे और यहाँ पे इनकलाब बर्पा हो जाएगा, लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। और हालत ये थी कि शहबाज शरीफ जो सगे भाई हैं वो भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच सके थे। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा इस सारी सूरत हाल से। और इनके कारकुनान भी देख लें कि अपने कारकुनान को इन्होंने तैयार किया, अपने कारकुनान को इन्होंने मतलब जिसे कहते हैं ना कि इश्तियाल दिलाया, और जब उनको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया और वो टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार थे तो इसी दौरान मियाँ साहब जाके और टैंक चलाने वालों के बूटों में लेट गए और अब मियाँ साहब पिया दे सुधार कर जा रहे हैं बाहर। अच्छा, एक सीनियर सहाफ़ी वो कल अपने टीवी टॉक शो में कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने इस जो दरख्वास्त इस पर दस्तखत नहीं किए कि उनकी हालत ख़राब है, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें पता ही नहीं है और इसलिए उन्होंने उस दरख्वास्त पे साइन ही नहीं किया। दूसरी तरफ उन्हीं सहाफ़ी का ये भी कहना था कि इमरान खान की ये ख्वाहिश कि नवाज शरीफ उस दरख्वास्त पे साइन करें वो भी पूरी नहीं हो सकी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, वो जिनकी आप बात कर रही हैं उनका तो आजकल वो कभी वो फजल रहमान साहब के धरने के हवाले से हुकूमत को डराते हैं, कभी वो जरदारी साहब के हवाले से हुकूमत को डराते थे, अब वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से डरा रहे हैं। देखें, ये जो वो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ दस्तखत नहीं कर रहे, ये बिल्कुल झूठ है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई तो वो की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से। तो फिर अदालत ने कहा कि भाई शहबाज शरीफ की जानिब से आपने कराई, नवाज शरीफ के तो दस्तखत ही नहीं है। कल को नवाज शरीफ कहते हैं कि भाई मेरा तो इससे तल्लुक नहीं है। फिर अगले दिन नवाज शरीफ के दस्तखतों के साथ एप्लीकेशन दायर की गई
तो ये उनका कहना है कि किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं है। भाई नवाज शरीफ साहब 5 दरखास्तें ज़मानत की उन्होंने दायर की हैं जब से वो गिरफ्तार हुए हैं। ये 5वीं उनकी दरखास्त थी, 5वीं या 6ठी दरखास्त थी जो इन्होंने दायर की, और मेडिकल ग्राउंड्स पे हर बार उनके साइन थे और हर दरखास्त में ये लिखा हुआ था कि लंदन जाके इलाज कराना चाहते हैं। तो ये झूठे इनकलाबी हैं। और मुझे तो अब इन लोगों की फ़िक्र है कि जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ नज़रियाती हो गया है, इनकलाबी हो गया है, वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए और सिविल सुप्रीमेसी के लिए अब नवाज शरीफ किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा, तो नवाज शरीफ साहब इन अपने सपोर्टर्स एंकर्स को, सहाफ़ियों को अकेला छोड़कर, बेचारों का मददगार छोड़कर और पीयदे सुधार रहे हैं। और ये सियासी जिस तरह यतीम है, ये सहाफ़ी जो हैं हमारे, ये भी अब बेचारे जो नवाज शरीफ को अपना अंदाता समझते थे, पता नहीं इनका कैसे शब रोज़ गुजरेंगे। और मौलाना साहब इनकी आखिरी आस और उम्मीद हैं, जब वो भी वापस चले गए तो ना जाने इन बेचारों की क्या हालत होगी और किसको फिर अपनी छतरी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिद्दीक जान साहब बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है कि इमरान खान ने नारो दे दिया और कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान को पता ही नहीं है। वहीं पे बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे जमा करा दिए हैं। दूसरी बात ये भी की जा रही है कि मौलाना साहब का जो धरना है उसकी वजह से इनको बाहर जाने का जो रिलीफ दिया गया वो इनको मिल चुका है। और साथ शेख रशीद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ कंजूस आदमी है, एक पैसा भी नहीं निकालता। देखें, मेरे ख्याल है कि कोई पैसे नहीं दिए इन्होंने। ये बिल्कुल गलत बात है कि थर्ड पार्टी से पैसे दे दिए हैं, बिल्कुल इन्होंने पैसे नहीं दिए। और सिर्फ ये है कि हुकूमत ने अपने खदशात और खौफ की वजह से इनको जाने दे रही है, कि जो उनको एक खौफ था। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप बयान हल्फी दें कि नवाज शरीफ को मंगल तक कुछ नहीं होगा। तो आप लें ज़रा, मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला अदालतों में जाता तो फिर हम देखते कि क्या अदालत बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी फिर लेगी कि कोई बयान हल्फी कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है आपके मुल्क में, तो ये इसको वहाँ पे कुछ होगा तो नहीं होगा। और फिर इनकी फैमिली से भी लेना चाहिए बयान हल्फी कि आप इनको लेकर जा रहे हैं बाहर। तो आप ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ, अब आप उनको खुद बाहर लेकर जा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी और मौत का कौन जिम्मेदार होगा। तो पहले भी ये एक अजीब सी बात थी कि वज़ीर-ए-आज़म से बयान हल्फी लिया जा रहा था कि नवाज शरीफ को मंगल तक खुदा न खास्ता मौत नहीं आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपका सवाल है कि थर्ड पार्टी से पैसे या कोई बैकडोर चैनल से कोई पैसे, मेरा नहीं ख्याल को पैसे उन्होंने दिए और ना ही इमरान खान इनसे थर्ड पार्टी के ज़रिए पैसे लेंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के स्टेज पे कल मंजूर मेंगल ने मौलाना तारिक जमील साहब के जो बातें की, बहुत इखलाक से गिरी हुई बातें की गई हैं। दोनों का मसलक एक है, देवबंदी मसलक से दोनों बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की बातें करने हमारे लोगों में क्या एक नज़रिया वो दे रहे हैं कि हमारे उल्मा और सेम मसलक के उल्मा अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों के पास क्या मैसेज आएगा? देखें, एक बात तो आप ध्यान में रखें कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र में से चंद मखसूस एक लोग हैं जो फजलुर रहमान साहब के साथ हैं। आप पूरे मसलक को नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र के जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो तो ज़ाहिर होता है जो तबलीगी इज्तिमा है। वो आपने देखा तबलीगी इज्तिमा हुआ, उसमें फजलुर रहमान साहब के धरने का जिक्र तक नहीं हुआ, एक लफ्ज़ नहीं बोला गया इनके हवाले से, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि ये इस्लाम नहीं इस्लामाबाद की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की नहीं ज़ाती मफाद की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए तबलीगी इज्तिमा में इनके हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है कि जिस तरह से इन्होंने जो ये तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। तारिक जमील साहब के इसलिए ख़िलाफ़ हो गए हैं कि उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ क्यों कर दी है। तो भाई बात यह है, जब तारिक जमील साहब नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते थे, नवाज शरीफ को उनसे दुआएँ कराते थे, जब नवाज शरीफ को इयादत के लिए गए उस वक्त तारिक जमील साहब ठीक हैं। जब इमरान खान की उन्होंने स्पोर्ट में एक हक़ में बयान दे दिया तो तारिक जमील साहब को गालिम गलौच हो रही है। तो ये इंतहाई शर्मनाक है, घटिया हरकतों पर उतर रहे हैं अब ये लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये मेरा आपसे है कि ख़बर दें कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर जाएंगे वो वापस आएंगे और फिर बाद में मरीम नवाज़ भी बाहर चली जाएंगी? देखें, बात यह है कि मरीम के जाने के हवाले से भी हम कुछ नहीं कह सकते और नवाज शरीफ के वापस आने या ना आने के हवाले से भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वजह यह है कि मियाँ साहब की ख्वाहिश यही थी कि वो किसी तरह से एक बार लंदन पहुँच जाएँ, उसके बाद लंदन से अमेरिका पहुँच जाएँ, पता नहीं अमेरिका जाते हैं या नहीं जाते। और आप ये देखेंगी कि यही खबरें हर वक्त आती रहेंगी कि अब इतनी हालत तशवीशनाक है। जैसे आपने देखा कि जब ज़मानत लेनी थी तो प्लेटलेट्स 2000 तक चले गए, जिस दिन ज़मानत मंजूर होगी तो उस दिन प्लेटलेट्स 25,000 पे चले गए, जिस दिन ट्रैवल करना है तो उस दिन 50,000 पे प्लेटलेट्स पहुँच गए। तो ये सारा एक ड्रामेबाजी है। अगर वो वाकई बीमार होते तो मुझे बताएं, इतनी शदीद और तशवीशनाक हालत में कभी किसी मरीज़ को आप हॉस्पिटल से घर लेकर जा सकते हैं? सारे का सारा एक ड्रामा है, लेकिन हुकूमत अपने सर से उतार रही है।
शेख रशीद ने तो कहा कि हमें तो लेने के देने पड़ रहे थे, इसलिए हमने कहा कि आप इनको ले ही जाएँ। अच्छा, एक चीज़ और ये कि अगर मरीम नवाज़ भी बाहर चली जाती हैं तो फिर नून लीग की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, नून लीग की मरीम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में रहेंगी भी सही तो खामोश रहेंगी, और अगर वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ, जिस तरह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने ही कुछ जगहों पे मुलाकातें की और कहा है कि मेरा भाई बाकी बीमार है और अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए हैं, और इस वजह से जो है वो नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है, तो उसके बदले में मेरा ये ख्याल है कि मरीम खामोश रहेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मरीम आपको नज़र आएंगी जो कराची थी, जो बरसती थी। अब वो, मुझे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगी। अगर वो बोलेंगी तो फिर ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनके साथ कोई रियायत की जाएगी। बहुत ज़्यादा उनके केसेस इस वक्त पड़े हुए हैं, उनके फिर फ़ाइलों को मेरा ख्याल है पहिए लगा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।